नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लॉन्च इवेंट में, जहां पर आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आप आज बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जब हमें यहाँ से लात मार के भगाया गया तब हमने और हमारी टीम ने ये सोच लिया कि अब बस हमें कुछ भी करके एक नया गेम इंडिया के लिए बनाना है। और हमारे डेवलपर्स तब से ही दिन रात एक करके लगे हुए हैं। पिछले 10 महीनों में हमारे डेवलपर्स ने जितना काम करा है उतना पिछले 100 करोड़ सालों में भी नहीं करा था। हम इसी तरह के फेक दावे आपसे बार बार करते रहेंगे और आपको उस पर बार बार बिलीव करना पड़ेगा। खैर, आपने ये भी सुना होगा कि हमने इंडिया में अपनी डेवलपर्स की टीम तैयार करी है जो कि इस इंडियन गेम को डेवलप करेगा इंडिया के अंदर ही। तो ये रही हमारी टीम। कहाँ है टीम? क्या मतलब है हायर नहीं करा? अच्छा, गवर्नमेंट को करने के लिए बोला था कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों, किसी वजह से हमारी डेवलपर की टीम सबके सामने पब्लिक नहीं होना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग इस गेम को खेलकर एडिक्टेड दोबारा से हो जाएंगे, जब बच्चे वापस से अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से लाखों रुपए यहाँ पर डालने लग जाएंगे और जब किसी मेंटल स्ट्रेस के चलते बच्चा सुसाइड करने लग जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई भी डेवलपर अपने घर में पत्थरबाजी तो नहीं चाहेगा। ये गेम अब आपको बिल्कुल नए अवतार में देखने को मिलेगा, जहां पर अब आपको टेंसेंट की जगह क्राफ्टन लिखा हुआ आएगा। थैंक यू। हम जानते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इस चीज़ को करने में हमें कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। कोई नहीं। ओके। इसके बाद अगर हम गेम के इंटरफेस पर आएँ तो यहाँ पर भी हमने ग्राउंड ब्रेकिंग चेंजेस करे हैं। मतलब अगर आप PUBG पहले खेलते थे तो आपको यहाँ पर ऐसा लगेगा कि आप फिर से वही PUBG खेल रहे हो। बोला था कुछ चेंज कर दो। मतलब हमारे डेवलपर्स ने इन 10 महीनों में इतनी ज़्यादा मेहनत करी है कि वो टेंसेंट के पास गए, उन्होंने उनको कॉल करी, उन्होंने उनसे बातें करी। सोच सकते हो किसी दूसरी कंपनी से बातें करना कितना टायरिंग हो सकता है। उन्होंने उनसे कोड्स मंगाए जो कि PUBG मोबाइल के लिए लिखे गए थे। उन कोड्स को उन्होंने क्राफ्टन के साथ पेस्ट करा, 2-4 लाइनें चेंज करी और लीजिए आ गया आपका स्पेशली इंडिया के लिए डेवलप किया हुआ PUBG, जिसका नाम है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। हालांकि PUBG की तरह अगर इसको बुलाना हो तो क्या बोलेंगे? BGMI, बजमी। मुझे उम्मीद है कि इस बिल्कुल नए इंडियन वर्जन PUBG के साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल नया होगा। तो देर किस बात की, जाइए और गेम को डाउनलोड करके एंजॉय करिए। ठीक है, कट हो गया ना? ओके। हेलो, हाँ गुरुजी, हाँ वो लॉन्च इवेंट हो गया है, आप 3 मिनट की वीडियो बना सकते हो अभी। और हाँ सुनो, 3 मिनट की तो ये लॉन्च इवेंट वाली हो जाएगी, उसके बाद कल के लिए भी तो वीडियो चाहिए होगी। तो जो अपडेट साइज़ है वो 700 MB से 702 MB का हो गया है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अपडेट है हमारे लिए। तो ऑब्वियसली आप इसको 3 मिनट के अंदर कवर कर ही लोगे। 4 मिनट की भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डिटेल बतानी हो इसके अंदर तो। हाँ, कोई बात नहीं। आप आज की और कल की टेक न्यूज़ में भी इसको कवर कर सकते हो। अच्छा, ये मैं सुन रहा हूँ कुछ लोग बैन की भी कह रहे हैं, ये बैन भी हो सकता है क्या दोबारा से? अरे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने बताया थोड़ी है यार। इस पर भी 3 मिनट की वीडियो? अभी मैं पूछ रहा हूँ भाई। हेलो गुरुजी कहाँ गए? बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट्स हमको बताती हैं कि PUBG मोबाइल इंडिया। तो जी हाँ गाइस, PUBG अनऑफिशियली वापस आ चुका है। मतलब उसका बीटा जो है वो जैसे Windows 11 का लीक हुआ था वैसे ही APK फाइल आपकी लीक हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने खेलकर इसमें देख लिया है क्या चीजें कैसे काम करती हैं। आपने मोस्टली वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन आज मैं आपको मेजर वो चीजें बताने वाला हूँ जो आपको जाननी मतलब जरूरी है। मतलब जो चीजें चेंज हुई है थोड़ी बहुत, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि अकाउंट ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, जब यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई तो उसमें दिखाया गया है कि हाँ ऑब्वियसली
ही 31 दिसंबर तक, इस साल के एंड तक बोला गया है कि भैया आप अपने अकाउंट को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि इतना सारा डेटा टेंसेंट से लेके यहाँ पर ट्रांसफर करना ये कोई इतना आसान काम भी नहीं है। अगर क्राफ्टन ने ये काम पहले ही कर दिया है तो कोई इशू की बात है ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस टेस्टिंग में मे बी क्राफ्टन ने इसे टेस्टिंग के तौर पर, ये बीटा जो रिलीज किया है वो टेस्टिंग के तौर पर करा हो, और उसमें ये देखा जा रहा है कि किस हिसाब से डेटा ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो काम कर रही है। बहुत सारे लोगों का डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कई यूट्यूबर्स ने बताया है कि वो पुरानी आईडी को नहीं ला पा रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को टेस्ट करने के लिए मे बी क्राफ्टन ने ऐसा किया हो, और पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा 90% चांसेस हैं कि आप पुरानी आईडी ले सकते हो, लेकिन 10% चांसेस ये भी हैं कि शायद यहाँ पर आप डेटा को ट्रांसफर न कर पाओ और यहाँ पर आपको शुरू से दोबारा से आईडी बनानी पड़ जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर विजुअल चेंजेस करे गए हैं, जहाँ पर अब अगर आप किसी एनिमी को मारते हो तो जो वॉयलेंट ग्राफिक आता था, जो खून खराबा होता था, उसकी जगह पत्तियां झड़ेंगी। मतलब लिटरली कुछ और भी यहाँ पर क्रिएटिव किया जा सकता था, पत्तियां किसी के मरने पे यार। खैर, और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप उसको सेटिंग में जाके रेड कर सकते हो, तो नहीं, यहाँ पर येलो, ग्रीन और लाइट ग्रीन का ऑप्शन है, बस रेड का ऑप्शन नहीं है। इसके साथ ही जो पहले आप किसी को मार देते थे वहां पर जो किल का ऑप्शन आता था, अब किल की जगह वहां पर आएगा यू फिनिश समवन, तो बस किल की जगह फिनिश हो गया। इसके बाद पहले जब आप लगातार खेलते थे आपको 4 घंटे का जो नोटिफिकेशन आता था कि बहुत देर हो गई खेलते हुए भैया, आप कैसे करोगे, तो वो अब 4 घंटे की बजाय 2 घंटे बाद आ जाएगा। ऑब्वियसली इसको इतना ज्यादा एक्यूरेटली, मतलब अच्छे से, ये इतना तगड़ा फीचर है कि 2 घंटे बाद जैसे ही मैसेज आएगा आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि अबे यार 2 घंटे हो गए, अब मुझे कुछ प्रोडक्टिव कर लेना चाहिए, और आप गेम छोड़ के बैठ जाओगे। यही तो होता था 4 घंटे का जब था, तब भी तो यही होता था। स्किप का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब यार ऑब्वियसली 4 घंटे खेलने के बाद जब स्किप कर सकते थे कि हाँ स्किप नहीं, ओके आपको 4 घंटे हो गए और खेलना है, ओके हाँ खेलना है, तो वही चीज 2 घंटे बाद और खेलना है, खेलो, क्या दिक्कत है। यहाँ पर जो सर्वर्स की अगर मैं बात करूँ तो सर्वर्स जो है वो कम्प्लीटली इंडिया में रख दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप खेलते हो तो आपको वहां पर एशिया नहीं दिखाई देगा, आपको वहां पर इंडिया दिखाई देगा। तो इसी वजह से आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के साथ ही मैच कर पाओगे। जैसे पहले होता था ना, कभी पाकिस्तान से आ गए, कभी श्रीलंका से आ गए, कभी दूसरी कंट्री से आ गए, हो सकता चीना से भी आ जाते थे कभी कभी, तो वो अब नहीं होगा। अब सिर्फ आप भारतीय लोगों के साथ ही खेल पाओगे। इसके बाद जो अगली बहुत बड़ी एक वो आ रही है कि ये बैन भी हो सकता है। अभी लॉन्च हुआ नहीं है और बैन के रूमर्स काफी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों? बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल्स में ये नहीं लिखा कि पबजी लॉन्च हो गया है, ये लिखा है कि लॉन्च होने वाला है लेकिन बैन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर गौरव त्यागी, उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी है पबजी के खिलाफ कि भैया ये गेम जो है ये मतलब वही एडिक्टिव गेम है और यूथ के लिए हमारे खराब है। तो इस चीज को रिप्लाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन दोनों ने ये रिप्लाई करा है कि भैया देखो, इंडिया में हम किसी भी गेम के लॉन्च को नहीं रोक सकते, हमारा इस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन कोई भी गेम एक बार आ जाता है तो उसके बाद हम उसको बैन जरूर कर सकते हैं। वो किस में कर सकते हैं, सेक्शन 69A के तहत, जो कि 2000 में लॉन्च हुआ था। तो ये सेक्शन 69A है क्या, यहाँ पर देखो, 2000 से पहले इंटरनेट पर कुछ भी होता था उस पर गवर्नमेंट का, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता था। लेकिन 2000 में आईटी एक्ट के अंदर इस सेक्शन को डाला गया जिसकी मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। वो क्या पावर्स हैं, जैसे चाहे वो इंटरनेट में कुछ भी हो, चाहे ऐप हो कोई, चाहे कोई वेबसाइट हो, इवन कोई आर्टिकल हो या फॉरवर्ड, मतलब कोई मैसेज फॉरवर्ड किया जा रहा हो, ये सारी चीजें कुछ भी हो, तो सरकार क्या है, अगर ये चीजें किसी भी इंडियन ह्यूमन को, किसी भी इंडियन पीपल को नुकसान पहुंचा रही हो, इंडियन डिफेंस को इससे कोई खतरा हो, या फिर हमारे इंडियन पीपल का जो डेटा है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो इंडिया के बाहर, इंडिया में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज होता रहे, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर इन 3 चीजों में कुछ भी गवर्नमेंट को लगता है कि दिक्कत हो सकती है, तो वो इन चीजों को बेस बनाकर किसी भी ऐप, वेबसाइट, आर्टिकल, किसी भी चीज को इंटरनेट पर बैन कर सकता है। तो अब अगर क्राफ्टन के बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपके डिफेंस की बात है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहेगा, तो डिफेंस को कहीं ना कहीं कोई खतरा नहीं है बाहर से। दूसरा, आपके जो लोगों का डेटा है वो भी कहीं बाहर नहीं जा रहा, ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, डिफेंस वाला और इंडियन का डेटा जो है ये दोनों कहीं भी बाहर नहीं जा रहा, तो गवर्नमेंट इन चीजों के हिसाब से तो कोई भी एक्शन नहीं ले सकती मेरे हिसाब से। रही बात जो पब्लिक को नुकसान हो सकता है, तो उसके बेस पर कुछ एक्शन लिया
दिया जा सकता है। क्यों? बच्चे जो हैं इतने ज्यादा एडिक्टिव हो जा रहे हैं कि भैया उन्होंने देखा ही है आपने कि लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, गेम खेलने के चक्कर में लोग पानी पीना भूल जा रहे हैं, उसकी वजह से उनकी मौत हो जा रही है। और बच्चे अपने घर वालों के क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन इस गेम में कर रहे हैं। तो इस वजह पे या फिर इस चीज को मुद्दा बनाकर गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है। और मिनिस्ट्री ने ऐसा हिंट भी दिया है कि भैया एक बार आने दो, आने के बाद हम किसी भी गेम को या ऐप को बैन कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है कि कब लॉन्च होता है, और लॉन्च होता है तो उसके बाद क्या, मतलब 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, पता चल जाएगा कि ये बैन होगा या नहीं होगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आ रहा है, आपको कैसा लगा, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा है कि नहीं। क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था भाई कि जैसा एडवर्टाइज करा जाता ना, जैसा हर 3 मिनट की वीडियो में आ रहा था कि सोर्सेज से खबर आ रही है कि इंडियन वर्जन तैयार किया जा रहा है, इंडियन स्पेसिफिक चीजें होंगी। हाँ, फ्यूचर में भले हो सकती है, लेकिन अभी पबजी मोबाइल जो ग्लोबल वाला है और जो इंडिया में आया है उसमें 99% कोई भी चेंज नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।